देखो, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास ये, और इसमें आप किसी कॉइल को रख रहे हो, अभी देख रहे हो ये कॉइल कैसी है, रेक्टेंगुलर, तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब टॉर्क की कैलकुलेशन कैसे होती है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। पहले इसका डायग्राम समझ में आना चाहिए आपको। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपने कैसे सेट किया है, ऐसे देखिए, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड सेट करना चाहो तो एक तरफ नॉर्थ पोल होना चाहिए और एक तरफ साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, ऐसे समझिए। और उसमें किसी कॉइल को रखा गया, जैसे देना मेरे को एक बार, ये कॉइल रखी है भाई। ठीक है, अब ऊपर से देख रहे हैं तो ये वाला डायग्राम ऊपर से समझ में आएगा, समझिए। इधर इधर एक मैग्नेट, इधर एक मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गया है। अब ये कॉइल रखी गई है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम है ऐसा, और हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गया है, ऊपर से देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गया है, और ये किसी एंगल पर रखी है ऐसे, समझ में? ये मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पर है ऐसे। अब वो एंगल कितना है आपको समझ में आ गया? नहीं आया तो देख लो, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा बेटा, इसका एरिया वेक्टर, भाई एक कॉइल है, उस कॉइल का एरिया वेक्टर किधर होता है, नॉर्मल। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर के साथ ये कितना एंगल बना रही है वो आप यहाँ भी देख सकते हो, या यहाँ बना के दिखा दूँ मैं, ये इसका एरिया वेक्टर है, कितना एंगल बना रहा है ये, थीटा। कुछ चीज़ है समझ में, अलोंग नहीं है ये चीज़ समझ में आपको। तो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल है, थीटा, यही चीज़ काम में आएगी अपने। तो जब हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, टॉर्क, और टॉर्क के कारण ये घूमेगी। लेकिन पहले हम कैलकुलेशन करेंगे कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर देखेंगे टॉर्क कितना लगेगा। तो पहले फोर्स देखिए किधर लगेगा किधर नहीं। अगर आपको पता है कि PQRS दिख रहा है आपको, PQRS, P से Q एक कंडक्टर है, Q से R एक कंडक्टर है कंप्लीट, R से S और S से P, टोटल 4 कंडक्टर्स दिख रहे हैं आपको। तो जब आप किसी करंट कैरिंग कोयल को या एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो हमने ऑब्जर्व किया था, ये डेरिवेशन निकाला भी था, कितना फोर्स लगता है, ILB sin थीटा। कुछ आया समझ में? तो इसके ऊपर अभी किधर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसके लिए जब भी फोर्स की डायरेक्शन आपने निकालनी हो ना, लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, समझ में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और करंट की डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल यूज़ करना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के 2 हाथ थे, और शुक्र है भगवान का 2 ही थे, 4-5 होते तो पता नहीं कितने रूल बनाता। ठीक है, तो 2 हाथ होने के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, आपकी जो ये फिंगर है ना, ये किसके लिए इंडिकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आपको हमेशा B की डायरेक्शन में इसको रखना है। मैं बना के दिखा दूँ आपको यहाँ पे, ये क्या है, B, आपको दिखे तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो और अच्छी बात है। ये B की डायरेक्शन में रखना है हमेशा, और ये लगने वाले किसको बताएगा, फोर्स को, ये B और ये लगने वाला फोर्स, और ये क्या है, करंट, करंट की डायरेक्शन I लिखा है मैंने, समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इसमें करंट कैसे जा रहा है, P से Q ऊपर की तरफ करंट, तो इस PQ आर्म के ऊपर किधर फोर्स लगेगा, अंदर की साइड, ऐसे। कुछ आया समझ में? इधर फोर्स लगेगा, फोर्स किसके ऊपर, PQ आर्म के ऊपर, ऐसे। तो इसके ऊपर फिर किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, करंट ऐसा, तो देखो थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर की तरफ ऐसे। यानी कि अगर ये कॉइल ऐसी थी तो एक के ऊपर अगर इधर लगेगा तो दूसरी के ऊपर इधर लगना है, सीधी बात है। अब P अगर Q से R आप ऑब्जर्व करोगे और S से P, देखो अगर QR और PS के ऊपर आप फोर्स निकालोगे ना ऐसे लेफ्ट हैंड का यूज करके, तो इनके ऊपर फोर्स किधर मिलेगा, ऐसे और ऐसे, समझ में? ये ऐसे फोर्स मिलेगा। तो इस कंडक्टर की इस साइड, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ तो L है इसकी, और विड्थ कितनी है, W। चीज़ें समझ में? तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा ना, एक के ऊपर उधर और एक के ऊपर इधर, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। नेट फोर्स निकालना चाहेंगे, ध्यान से देखिए, नेट फोर्स में ये कैंसिल कर रहे हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन इधर और 5 न्यूटन इधर, तो ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल। नेट फोर्स क्या बोलोगे आप, नेट फोर्स कितना है, 0। तो नेट फोर्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, नेट फोर्स F फोर्स ऑन QP, फोर्स ऑन QP, चाहे आप PQ के ऊपर देख लो, पहले आपकी मर्जी, किसी के ऊपर देख लो, PQ के ऊपर देख लो, PQ वाली के ऊपर, फोर्स ऑन PQ ILB साइन थीटा, है ना? तो किधर लग रहा है, इनवर्ड, किधर लग रहा है ये, इनवर्ड। और फोर्स ऑन PS
PS उसके ऊपर कितना लग रहा है ILB साइन थीटा किधर आउटवर्ड। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, यानी कि इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स अगर ऐसे कॉइल रखी है तो इस डायरेक्शन में नीचे लग रहा है, इस डायरेक्शन में ऊपर, ये नेट फोर्स क्या हो गया है 0। अभी इधर इधर और इधर फोर्स ऑन QP आर्म कितना होगा ILB साइन थीटा किधर अपवर्ड अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और फोर्स ऑन SP कितना होगा IWB साइन थीटा डाउनवर्ड। इनवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल। इसलिए नेट फोर्स इस कॉइल के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा बेटा 0। फोर्स नेट फोर्स कितना मिला 0, यानी कि ये कोई लीनियर मोशन नहीं कर सकती ऐसे ऐसे ऐसे, ये कॉइल लीनियर मोशन नहीं कर सकती ऐसे ऐसे, किधर भी नहीं जा सकती। फोर्स 0 है यानी कि लीनियर मोशन क्या है 0। अब देखेंगे घूम सकती है कि नहीं, घूम सकती है कि नहीं। नेट फोर्स 0 होने के कारण लीनियर मोशन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन घूम सकते कि नहीं वो देखेंगे। तो नेट फोर्स 0 होने के कारण इसमें कोई लीनियर मोशन नहीं है। तो क्या है ये घूम सकती है, तो घूम सकती है तो घूमने के कारण क्या लगता है टॉर्क। हम ये देखेंगे कि ये जो एक्सिस है इसकी जेड एक्सिस जेड डैश है ना, इसके अबाउट इट इज़ फ्री टू रोटेट। जो जेड एक्सिस है इसकी उसके अबाउट वो फ्री है, घूमने के लिए फ्री है। चल तो सकती नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में कैसे भी, क्योंकि नेट फोर्स क्या आ गया है 0। लेकिन घूम सकती है कि नहीं वो देखेंगे। घूम सकती है, आप खुद सोचिए, ऐसे ये जेड एक्सिस है बीचों बीच, ठीक बीच में। अभी ये इस फोर्स के कारण तो घूम नहीं सकती ये दोनों फोर्सेस देखिए कैसे हैं एंटी पैरेलल। अगर ये किसी पॉइंट पे फिक्स है मानी और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, देखो सिर्फ एक फोर्स के कारण घूम रही है, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, तो क्या ये घूमेगा नहीं, घूम सकता है। तो ये इसके ऊपर टॉर्क बनाएगा, ये क्या बनाएंगे ये फोर्सेस कपल ऑफ फोर्सेस। देखो टॉर्क की कंडीशन है बेटा कुछ, टॉर्क ऐसे नहीं, टॉर्क का मतलब क्या है जब दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हो किसी बॉडी के ऊपर एट डिफरेंट पॉइंट्स, दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हो डिफरेंट पॉइंट्स, तो वो फोर्स तो ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे होने चाहिए एंटी पैरेलल। एक ऐसा तो एक ऐसा, एक ऐसा तो एक ऐसा। जब दो फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट पे किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और एंटी पैरेलल हों, एंटी पैरेलल ईच अदर, तो फिर वो घूमेगी। तो कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको, दो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं तो कपल ऑफ फोर्स क्रिएट हो गया है, एंड कपल ऑफ फोर्स क्रिएट्स टॉर्क। लिख लेना इसको, कपल ऑफ फोर्स क्रिएट्स टॉर्क एंड ड्यू टू दिस टॉर्क इट कैन बी रोटेट। ओके, तो टॉर्क देखें इसके ऊपर कितना होगा। अभी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल ऐसे रखिए बेटा किसी एंगल पे, समझ में, तो एंगल पे रखी है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ये होगा ना इसका एरिया वेक्टर। अब देखिए फोर्स के कारण ये घूमेगी इधर इधर ऐसे, इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्योंकि फोर्स ऐसे ही लग रहा है ना, दो डिफरेंट पॉइंट पे एंटी पैरेलल फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसे, ये फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसे घुमाने के लिए इसको, चीज़ें समझ में। तो एरिया वेक्टर दिख रहा है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के एंगल बीच में जो एंगल है वो क्या है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो मेरे को ये बताइए ये वाला एंगल थीटा होगा कि ये वाला एंगल थीटा होगा, एंगल 1 और एंगल 2 या एंगल 3, कौन सा थीटा होगा। ये थीटा है तो ये थीटा या ये थीटा, कौन सा थीटा होगा, कौन सा, ये वाला। वेरी गुड भाई, आपने बताया कि 1 वाला एंगल क्या होगा थीटा। कैसे, क्योंकि आप ध्यान से देखिए 90 माइनस थीटा से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देखो ये एक लाइन इसका ये परपेंडिकुलर, ये एक लाइन ये इसका परपेंडिकुलर, तो दो लाइन के परपेंडिकुलर्स के बीच जो एंगल होता है वही लाइंस के बीच में होगा भाई। दो लाइन जो हैं उनके परपेंडिकुलर्स के बीच जो एंगल है वही लाइंस के बीच होगा। अगर आप इसको इसके ऊपर मिला देते हो तो ये उधर मिल जाएगी, एंगल क्या हो जाएगा 0। इसलिए ये थीटा तो ये भी क्या है थीटा। फिर से बता देता हूँ, ये इस लाइन का परपेंडिकुलर, ये इस लाइन का क्या है परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर क्या है ये, तो ये थीटा तो भी ये भी क्या होगा थीटा। दो परपेंडिकुलर्स के बीच
जो एंगल होगा वही लाइंस के बीच होगा। क्लियर है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो इस ट्रायंगल में देखिए ए बी सी में टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स कितना है, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, रखेंगे इसको एज इट इज, आई एल बी साइन थीटा। अब लेंथ और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है आपको बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, बी सी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर। तो 1 मिनट के लिए मैं इसको आर लिख दूं, एफ डॉट मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर आर। ठीक है, क्या देगा आपको, टॉर्क। तो ये आर किसके इक्वल होगा, आर किसके इक्वल होगा बताइए, आर इज इक्वल्स टू डब्लू साइन थीटा होना चाहिए। चाहिए समझ में, कैसे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये रहा परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, और ये रहा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्रॉस मल्टीप्लाई, आर किसके इक्वल है, डब्लू साइन थीटा के इक्वल है, विड्थ साइन थीटा। आया नहीं समझ में। अब ये आर आ गया यहाँ पे, आर डब्लू साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, सॉरी क्या आ गया है, आर आ गया है डब्लू साइन थीटा, विड्थ है ये। ठीक है ना, डब्लू साइन थीटा आ गया है। अब देखिए ये साइन एंगल जो है वो कितना हो जाता है, 90। आप ऑब्जर्व कर लेना कहीं पर भी, ये वाला एंगल मत ले लेना फिर से। फोर्स कितना लगता है, आई एल बी साइन थीटा, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही हो, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, आई एल बी साइन थीटा। अगर एंगल कितना है, बी और करंट के बीच में एंगल कितना है, 90। तो यहाँ पे लेंथ देखिए आप, और बी देखिए भले ही, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर कितना है, एल, और बी ऐसे है, तो एंगल कितना है, 90। आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, एल और बी के बीच में एंगल दिख रहा है आपको, ये लेंथ और ये रहा बी, तो एंगल कितना है हर जगह, 90। कुछ चीज़ आ रही समझ में, बताना पड़ेगा क्या, ये ऐसी ये लेंथ है और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल कितना है, 90। तो इसलिए ये साइन हट जाएगा कि नहीं, आया तो समझ में। तो फोर्स आई एल बी लगेगा, मैक्सिमम लगेगा साइन 90 के कारण, और आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया है डब्लू साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए टॉर्क इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, क्या बन जाएगा बेटा, आई ए बी साइन थीटा। बताइए आया कि नहीं समझ, लेंथ इंटू विड्थ क्या बन जाएगा, एरिया। अगर सिर्फ एक ही टर्न है अपने पास, एक ही कॉइल है बस एक ही, तो आई ए बी साइन थीटा। अगर ऐसे एक फ्रेम के ऊपर, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, उसके ऊपर एन टर्न्स लपेट दिया ऐसे, तो ये जो टॉर्क है एन टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। वैसे लिख देता हूँ, फॉर एन टर्न्स के लिए टॉर्क क्या होगा, एन आई ए बी साइन थीटा। भाई कुछ आई चीज समझ में। अब एक चीज देखिए, टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई ए को हमने क्या माना था, अगर आपने रिंग के कारण एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया हुआ है, याद है, तो एन आई ए को हमने क्या मान लिया था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एन इंटू बी साइन थीटा, ये भी सही है, ये भी सही है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, और नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है भाई। तो टॉर्क का ये जो फॉर्म है कैसा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म, यानी कि स्केलर फॉर्म टाइप समझिए आप, मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ। लेकिन टॉर्क हमें पता है कि ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो एम क्रॉस बी साइन थीटा हट जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज आल्सो ए वेक्टर। तो दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन तीसरी वेक्टर हो तो क्या लगेगा बीच में, क्रॉस, और जब आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। चीज़ें समझ में। अब आप खुद ही समझ सकते हो, अगर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क एक वेक्टर, तो वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, कोई चीज़ अगर घूम रही है ना, तो जिस प्लेन में घूम रही है उससे एक अलग ही प्लेन में क्या बनेगी उसकी डायरेक्शन। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो,
भाई टॉर्क की डायरेक्शन कभी ऑब्जर्व किया आपने? अगर एक फैन ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे देखो इस प्लेन में घूम रहा है, इस प्लेन में, तो टॉर्क जो होगी वो क्या होगी? नॉर्मल टू दिस प्लेन। फैन अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, फैन के ऊपर क्या लग रही है? टॉर्क। एक टायर ऐसे रोटेट कर रहा है, गाड़ी का टायर, आप ऐसा सोचिए, तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? टॉर्क की डायरेक्शन निकालने का रूल कौन सा है? राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड कर्ल रूल भी बोल सकते हैं। अगर आप ऐसे टायर घुमा रहे हो तो एक्सिस के ऊपर किधर डायरेक्शन है? अंदर की तरफ। अगर टायर ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस के ऊपर किधर डायरेक्शन है? बाहर की तरफ। ये एक स्क्रू से आप समझ सकते हो। एक नट है, आप देखो स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट कर रहे हो, जब ऐसे घुमाओगे तो किधर जाएगा? अंदर की तरफ। ऐसे घुमाएंगे तो किधर जाएगा? अंदर की तरफ। और अगर उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर उस नट को ऐसे घुमाओगे किधर आएगा? बाहर की तरफ। चीज़ है समझ में? तो टॉर्क कब मैक्सिमम कब मिनिमम आप खुद सोच सकते हो। इफ़ थीटा इज जीरो, अगर थीटा जीरो तो टॉर्क कितना होगा? मिनिमम। टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो। स्पेशल केसेस हैं इसके, आपको समझ में आने चाहिए। इफ थीटा इज जीरो, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, इफ थीटा इज जीरो देन टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो। इफ थीटा इज 90 देन टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी, यानी कि मैक्सिमम। इफ ये मिनिमम बोलो कि नहीं, बताइए मिनिमम बोलो। अगर एंगल 180 होगा ना तो साइन 180 क्या होता है? जीरो। अगर एंगल 180 भी है ना तो भी क्या है? साइन 180 पे भी क्या है? जीरो। तो एंगल 90 हो ना तभी मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। मतलब क्या समझ में आया? जब ये कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे, समझ में? तब टॉर्क कितना लगेगा? मैक्सिमम। कुछ चीज़ आ रही समझ में? ये 90 हुआ कि यूँ बताइए, बताइए 90 हुआ कि नहीं? ध्यान से देखो, क्या मैं 90 बोला ना मैंने अभी भी? बताइए 90 हुआ कि नहीं? एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच, एरिया वेक्टर के बीच 90 है क्या? तो अब है एरिया वेक्टर ऐसा, नीचे की साइड ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। अब 90 है। अब टॉर्क कितना लगेगा? मैक्सिमम। अगर कॉइल ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ये कॉइल ऐसी, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, घूमेगी। कुछ चीज़ आई समझ में? टॉर्क कब मैक्सिमम कब मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।